बाबर आजम की वापसी जो है वो टी20 में हो रही है और रिजवान को कप्तानी से हटाया जा रहा है, शाहीन को ओडीआई का कप्तान बनाया जा रहा है। ये क्या हो रहा है मेरी पार्टी में, क्या हो रहा है? अच्छा, वैसे ये सिर्फ शाहीन का नाम ही क्यों आ रहा है? क्योंकि वही आ रहा एज ए कैप्टन। कैप्टन मुझे तो 2-3 नाम ज़ेरे गर्दिश लग रहे हैं उसमें। ज़ेरे गर्दिश तो मुझे भी बहुत, मुझे तो शाहीन, अच्छा ज़ेरे गर्दिश जितने भी नाम थे ना ओडीआई के लिए, उसमें शाहीन का नाम मेरे माइंड में नहीं था। अच्छा, ज़्यादातर पता है क्या ये क्या हो रहा है? एक मखसूस साइड की तरफ से ना सिर्फ शाहीन के नाम पे जोर डाला जा रहा है कि शाहीन को बना रहे हैं, शाहीन को बना रहे हैं। नहीं पहले तो यही कंफर्म नहीं हो रहा था कि ये कोई फैसला करने भी जा रहे हैं या नहीं, लेकिन चूंकि अभी पीसीबी ने ऑफिशियली बताया कि एक मीटिंग होने जा रही है, माइक हसन ने उस पर ख़त लिखा है चेयरमैन पीसीबी को। सो मेरे ख्याल में सलमान अली आगा, बाबर आजम और शाहीन तीनों इस रेस में हैं। सो लेट्स सी। और अगर रिजवान से कैप्टनसी ली जाती है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो ओडीआई में रह सकेंगे। वो टी20 की तरह ओडीआई से भी ड्रॉप तो फिर टेस्ट में ही खेलेंगे सिर्फ, तो खेलना टेस्ट खेलना अच्छा चाहिए। मुकद्दस, मतलब बाबर आजम की जो टी20 में वापसी हो रही है, मतलब आपने एशिया कप सारा देखा, एशिया कप हमारा टी20 फॉर्मेट था, उसमें हमारे पास जितने भी खिलाड़ी थे उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग नहीं की है। शुरू में साहिबजादा फरहान ने चलो अच्छी बैटिंग की, लेकिन आप समझ लें कि ना कोई कुछ ही एवरेज नज़र आई, ना कोई अच्छे रन्स नज़र आए, सब ने हमारा जो है ना वो दिल ही दुखाया है। तो अब अगर हम बाबर को वापस ले भी आते हैं तो आपको नहीं लगता कि उसको पहले फिर निकालना ही नहीं चाहिए था? अगर आपने निकाला ही था तो फिर आप उसके बदले को बहुत बड़ा खिलाड़ी डालते ना, कि फ़र्क तो नज़र आता। देखिए, मेरा पहली बात तो हमारे पास इतने बड़े खिलाड़ी हैं ही नहीं। हम लोग ने तब भी बात की थी कि अगर हम लोग बैकअप में देखेंगे कि हमारे पास बैकअप में कौन है, तो हम लोग देखते हैं बाबर और रिजवान। अगर इंडिया के बारे में बात करें, उनके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे बैकअप उनके पास मौजूद है। वो लोग एक निकालते तो उससे बड़ा दूसरा खिलाड़ी आता है। हाँ, अब हमारे पास यही है कि हम लोगों ने अब जो गलती की अब उसको दोहराएंगे नहीं। हम लोग अब आजमा रहे हैं, हम लोग हमेशा आजमाते ही हैं चीज़ें कि अच्छा इसको हटा देते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, इसको नीचे ले आते हैं। तो अब हम लोग एक नया एक्सपेरिमेंट करेंगे, बाबर आजम को डाल देंगे, रिजवान को डाल देंगे। तो हम लोग एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर ही चलते हैं। वापस से हम लोग ये वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे, देखते हैं अब इस बार कैसा हम लोग परफॉर्म करते हैं। अच्छा, जो एक्सपेरिमेंट का वर्ड आपने यूज़ किया ना, ये मुझे लगता है कि एक्सपेरिमेंट हम पहले तो कर चुके हुए हैं। ये वाला, ये आप समझ लें कि हमारा किया हुआ एक्सपेरिमेंट हम दोहराने जा रहे हैं, क्योंकि टी20 में पहले भी ये हवा चली कि मतलब बाबर आजम नहीं फिट होता, रिजवान से फिट नहीं होता, ये टी20 के खिलाड़ी नहीं रहे। अब सब लोग कहते थे ये बात, उनको पीछे कर दिया गया। अब नए खिलाड़ी लेके आए गए, नए खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया, जो भी किया अपनी एक कंसिस्टेंसी बनाने की कोशिश की। फिर जाके एंड मौके पर टी20 का जब कोई बड़ा टूर्नामेंट होता है तो फिर आपको वही चेहरे नजर आते हैं। तो पहली बात तो ये है कि अगर आप अपनी वो बनाते भी है ना बेंच स्ट्रेंथ, तो आप उसे खुद कंटिन्यू नहीं करते, आप उसको तोड़ देते हैं। अब बाबर रिजवान आए, अब इस बार आपने नहीं ऐड किया, आपने एक तो इंग्लैंड वाले टेस्ट में रिमूव किया, आपको रिजल्ट्स अच्छे मिले, टी20 में आपने शामिल किया, लेकिन टी20 में आपने ये नहीं देखा कि यार अगर आप एक, मतलब वो कहते हैं ना कि आपको एक जगह पर तकलीफ है, आप उस तकलीफ को दूर करके दूसरी जगह पर तकलीफ डाल रहे हैं, तो उसका क्या फ़ायदा? ऐसे मतलब ट्रीटमेंट का क्या फ़ायदा? तो या तो जड़ से आप उस चीज़ को निकालते। सो आपने अभी भी इफ़ यू नो दैट कि आपके पास उसके बदले कोई अच्छा खिलाड़ी नहीं है, तो फिर आप पहले ही ना निकालते। आप कहते कि भाई जब तक हमारे पास रिप्लेसमेंट नहीं तैयार हो जाती है, हम लोग किसी को भी शफल नहीं कर रहे हैं, हम इन्हीं के साथ जा रहे हैं। अब फिर से बाबर को लेके आना, मतलब ये बाबर की भी इंसल्ट है ना कि आपके लिए एक खिलाड़ी इतना कुछ कर चुका हुआ है, आप पहले फिर उसको ना निकालो, आपको पता है जबकि यार हमारे पास रिप्लेसमेंट ही नहीं है। क्यों अली भाई? असल में बात पता क्या हमारे ना कुछ इश्यूज शुरू से रहे हैं जो अभी तक सॉल्व ही नहीं हो रहे। शायद उसके लिए ऑफिशियल्स जो हैं वो तैयार नहीं है उनको रिजॉल्व करने के लिए। जहाँ तक बाबर का मसला है ना, बाबर और रिजवान दोनों की अगर बात करें तो बाबर और रिजवान ने एक टाइम दिया है पाकिस्तान क्रिकेट को। नो डाउट उनके रन्स हैं, रैंकिंग शैंकिंग सारा कुछ ठीक था, लेकिन ना अब इतने एक अरसा देने के बाद अगर आप उन्हें ड्रॉप कर रहे हैं तो फिर वाकई उन्हें वापस लाना, मतलब आपकी सोच को सलामी है किस तोपों की कि यहाँ तो आप पहले उन्हें ड्रॉप ही ना करें। जो बात आप करिए ना, मुतबादिल नहीं मुतबादिल है, ऐसा नहीं हो सकता कि मुतबादिल ना हो। हमारे पास भी एक बड़ी अच्छी खेप पड़ी है हमारे यहाँ, लेकिन हमारे यहाँ मसला ये आता है, हमारे यहाँ ऑफिशियल से ज़्यादा जो बाहर का नेटवर्क है ना वो काम करता है, वो बताता है। मुझे आप बता दें कि किसी ऑफिशियली ने अभी तक तस्दीक की है, इस बार स्क्वाड ही नहीं अनाउंस हुआ। कौन लोग हैं कह रहे हैं बाबर वापस आ रहा है? ये वही लोग हैं जो पहले से एक नैरेटिव बिल्ड कर देते हैं, बना देते हैं। नसीम शाह भी आ रहा है, नसीम शाह का भी नाम आ रहा है, इरफान न्याजी का भी नाम आ रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में माइक हसन और आकिब जावेद, मेरा नहीं ख्याल कि ये फैसला करेंगे। आपके ख्याल से फैसला? मेरे ख्याल में मुश्किल है। मुश्किल है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
अरे होना T20 के अगर एतबार से देखें तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं तो इसके हक में नहीं हूँ। अच्छा। हाँ, T20 में मैं नहीं समझता कि उन्हें होना चाहिए। अगर आप ले रहे हैं उन्हें तो देन उनका वो फिर पावर प्ले वाला जो शुरू से हम देखते हैं कि जिस तरह उन्होंने ज़ाया करना होता है सारा, फिर आप उनका बैटिंग ऑर्डर चेंज करें। आपको मार पड़ रही है अगर बैटिंग ऑर्डर में, मिडल ऑर्डर पे, ठीक है, आपको देख रहे हैं वन डाउन पे आपका कोई बैटर जो है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा, तो ठीक है आप बाबर आजम को ले गए हैं, चलो वहाँ पे समझ लगती है। लेकिन अगर आप उसे ले गए आ रहे हैं बेचारे को और फिर आपने करवानी भी ओपनिंग है उससे, ठीक है, तो वो तो फिर सारा कुछ वैसे ही शुरू हो जाना है ना। अच्छा, और फिर आप मतलब किस किस को निकालेंगे भाई, ये भी तो बताएं ना कि फिर आप आपका ओडीआई में आगे खिलाएं, ओडीआई खिलाएं, टेस्ट खिलाएं, उसके बाद ये आपकी डोमेस्टिक हो रही है, कायदे आजम में फ़खर खेल रहा है, ये इरफान नियाजी अभी लीड कर रहा है फैसलाबाद रीजन को आई थिंक, तो उनको खेलें, दूसरे भी खेल रहे हैं, साइम भी खेल रहा है। हाँ, T20 में मेरा ये मानना है, जो शुरू से मतलब मेरी तो एक ही इसमें राय रही है कि यार आप एक यंगस्टर्स की एक नई खेप तैयार करें, ठीक है, टोटली यंगस्टर्स हो। वैसे अभी आप जो हमारी main- टीम थी वो भी कहा जा रहा था कि यंगस्टर्स नहीं यंगस्टर्स नहीं, उसमें तो आप देखें ना आपके पास बड़े प्लेयर्स हैं जो एक्सपीरियंसड हैं। अब शाहीन शाह को हम ये नहीं कह सकते वो कितने अरसे से खेल रहा है, सिर्फ एज का नंबर नहीं हमने देखना। यंगस्टर से मुराद ये है कि एक नए चेहरे आप लेकर आए, ठीक है, हाँ, लेकिन लेकर आने से पहले आप उनको तैयार इस तरह करें कि उनको पता होगा यार हम बड़े स्टेज पे जा रहे हैं, हमने परफॉर्म करना। ये नहीं कि मतलब अगर 2-4 लड़के आपने डाल लिए उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा और फिर उनको निकाल दे। इस तरह आपका क्रिकेट सेटअप जो है ना, ये आप जो तजुर्बात कर रहे हैं वो ज़ाय, वो क्या कहते हैं, बेड़ा ही करेगा, वेस्ट हो रहा है और फिर आपकी सारी दुनिया में मजाक उड़ रहा है। देखिए बात ये है कि आपने अगर तो जिस तरह अली भाई कह रहे हैं ना कि आपने अपना एक वो तैयार करनी है, पूरी एक लॉट तैयार करनी है। अभी सॉरी मैं आपकी बात इंटरप्ट हाँ। अभी देखिए, आप चलिए हुसैन आप बात तलत करें, को एक मुझे भी एक चीज याद आई, मैं भी बताती हूँ वो। अच्छा, आप बात करें पहले। हुसैन तलत को आप कितने शौक से लेकर गए हैं, अभी आप ड्रॉप करने जा रहे हैं उसे। हाँ, आपने उसे ड्रॉप कर दिया समझ रहे हैं, एक मतलब अभी टूर्नामेंट जो के बाद। T20 आपका होम सीरीज है, हसन अली को आपने खिलाए बगैर ही बाय कर हाँ, दिया। तो मतलब वो मेन इवेंट था, वहाँ पे बाबर आजम को ले जाते आप, बिल्कुल सही क्यों बात नहीं है लेके ना, गए? वहाँ पे आप लेके नहीं गए और वहाँ बाबर पे के वही पास किसने एक्सपीरियंस है, वो कैप्टनसी कर चुका है, यूएई में वो खेल चुका है, उसको आइडिया हर चीज़ है, आप वहाँ पे क्यों लेके गए हैं उन्हें? देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ तो फिर बाबर को ले आते, हम वो वाला रोना नहीं रो रहे हैं जो अक्सर लोग स्क्रीन पर बैठकर रोते हैं कि भाई इससे अच्छा तो वो था ये था, मतलब इसको निकाल दो इसको ले आओ। हम वो बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप तब तक खिलाड़ी को खिलाते हैं जब तक आपके पास कोई उससे बेहतर रिप्लेसमेंट नहीं होती है। अब जैसे बकौल अली भाई के कि नहीं हमारे पास प्लेयर्स हैं, मैं कहती हूँ प्लेयर्स तो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन वो तमाम खिलाड़ी जो हैं वो तैयार नहीं हैं, उनको ग्रूम नहीं किया गया। उसकी रीज़न ये है कि जब सीरीज़ होती हैं, आप सीरीज़ में खिलाड़ियों को लेकर आते हैं, आप उसमें अपनी एक कंसिस्टेंसी बरकरार करते हैं, मुसलसल आपकी सीरीज़ होती हैं। अभी ये एशिया कप चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद से हमने जितने में मैचेस खेले हैं उसमें हमारा जो एक पूल रहा है, हमने उसको इतना ख़राब किया, दरम बरम किया, मुझे तो एग्जैक्टली खैर याद नहीं आ रहा। अभी इसमें एक और चीज़ भी आप देखो ना, PSL के बाद हमारी कौन सी सीरीज़ हुई हैं? ट्राइनेशन ही हुई है मेरे ख्याल से, तो थी वो, उसमें थी, उसके बाद एशिया कप है, अभी होम सीरीज आ रही है, न्यूजीलैंड सीरीज हुई है बीच में हमारे पास। तो मतलब देखें ना कि हम लोग अगर खिलाते हैं ना तो हम उस कंसिस्टेंसी को बरकरार नहीं रख पाते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न कि हमारी एक ना बेंच स्ट्रेंथ तैयार होती है, ना हमारी एक रिप्लेसमेंट तैयार होती है, और जब हम स्क्वाड बनाते हैं खिलाड़ियों को ग्राउंड में अच्छा वो जो